अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चलो सोचे। आज स्टूडियो से बाहर फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम विद अ गेस्ट। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, अपनी पसंद के बारे में बात करूं, तो जो कोटेशन काफ़ी अरसे से चलती हुई आ रही है कि दिल का रास्ता पेट से जाता है, और मेरे दिल का रास्ता वाकई पेट से जाता है। आई एम ऑलवेज़ लुकिंग फॉर गुड रेस्टोरेंट्स, आई एम ऑलवेज़ लुकिंग फॉर गुड फूड। और मेरा ख्याल है आज मैं एक सही डेस्टिनेशन पे आ गया हूं, क्योंकि मैंने इनके बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ सुने। फ्रेंकली आई एम ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं खुद उनसे भी एक्सप्लोर करूँगा। शी इज़ नॉट ओनली अ शेफ़, शी इज़ एंटरप्रेन्योर, शी इज़ इवन इंस्पायरेशन फॉर मैनी वुमेन आउट देयर और वर्किंग इन दिस फील्ड। क्योंकि ये फील्ड इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में तो फेमस नहीं है, बट वॉट आई फील द स्पार्क हैज़ बिगिन, एंड स्पार्क इज started from maybe मैम सारा रियाज। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम टू चलो सोचे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सबसे गुड। पहले तो मैं आपका थैंक यू कहूँगी थैंक कि यू वेरी आपने मच। सिलेक्ट किया मुझे कि आप मेरे साथ पॉडकास्ट में It's मतलब honor मुझे for अपने us. साथ पॉडकास्ट में ला सके। It's honor for us, No, for it's चलो honor for सोचे। me as well. सो वैसे मैं यहाँ पर आया, बड़ा रिलैक्स फील किया पहले से ज़्यादा, बिकॉज एक स्ट्रेसफुल वीक के बाद बारिश हुई रात को, एंड द एनवायरनमेंट विच आई एम लुकिंग अराउंड, Exactly. आपने बहुत एस्थेटिक बनाया हुआ है। तो हम सुनते होते थे लंदन के 3 डब्ल्यू से होशियार रहना चाहिए, अब तो इस्लामाबाद के भी इस्लामाबाद 3 में भी हो डब्ल्यूज जो सकता है ना, वेदर, वेल्थ एंड तीसरा डब्ल्यू में बोलूंगी नहीं तो उनसे बच के रहना अंडरस्टूड। चाहिए। जो इस्लामाबाद में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं उनको पता है कि वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। True. अच्छा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, लेट्स स्टार्ट अबाउट योर जर्नी। हाउ यू चूज दिस जर्नी? के मतलब फूड इंडस्ट्री इज़ वेरी सेंसिटिव इंडस्ट्री, It is. so why did you choose this industry? It's not only sensitive, it is very demanding as well. Yeah. अच्छा, मज़े की बात ये है, आई हैव नॉट चूज दिस इंडस्ट्री फॉर माई सेल्फ, दिस इंडस्ट्री चूज इन मी। Okay. क्योंकि दिस जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एज। when I went to America, I started working with my mamu into his store. He owns the chains of 7-Eleven stores. Nice. तो वहाँ पे एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप या कोई भी बर्गर शॉप टेक अवे की होती है। सो वो फैमिली बिजनेस होता है ना, तो यू वर्क विद द फैमिली और आप फिर उनके साथ ही काम कर रहे होते हैं। तो हमें भी एक शिफ्ट मिलती होती थी, सॉर्ट ऑफ पॉकेट मनी मिल जाती होती थी वहाँ से हमें। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन टू हिज प्लेस, और वहाँ से थोड़ा थोड़ा फूड का एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ। देन आई मूव बैक टू पाकिस्तान। For 5 years I was in Pakistan, so I had a break from food industry and I was into sports industry. My main जो interest है और जो मेरा profession था, that was hockey. Oh. I'm a national player of women hockey Seriously, team. that is Yes. something surprising. Now we have a lot of surprises today, that means. So I'm a national player. I'm a best athlete of my university for consecutive 3 years. I Nice. played basketball under 19, under 21. So I've been from the sports family. My whole family is in hockey. So that was actually my destination, which supposed to be, and I had interest in fine arts. But then I had to went to London. I had to go to London for my education. I did my MBA from Greenwich University in Alright. marketing. और वहाँ पे भी because I'm from self made family, so मुझे नौकरी करनी पड़ी, और नौकरी जो मैंने की that I did into Whole Foods market. So that's related to food, organic food है वहाँ पे। पाकिस्तान, not Pakistan, world first leading organic food store है। When I say store, it's not just like a small store, it's like a whole word into that. तो वहाँ पे मैंने फूड से दोबारा मेरा कांटेक्ट हुआ। I started learning the coffees and the breads and the bakery and the culinary from there. और फिर करते 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 वहाँ से मुझे हेड हंट किया यम ब्रांड ने, which owns KFC and Pizza Hut. I was Alright. the youngest area manager for Yum brand for 4 years. वहाँ से मेरी हेड हंटिंग हुई क्रिस्पी क्रीम डोनट्स के साथ. I was again the senior retail manager for Krispy Kreme donuts for quite a long period of time. और फिर वहाँ से मैं जब पाकिस्तान आई तो मैंने दोबारा से सोचा कि पढ़ाई को दोबारा स्टार्ट करते हैं. I took admission in human resource management. I did my MBA, executive MBA in human resource management. Then I did my MPhil, and then I joined Hashu Group, the Marriott. Yes. I joined them for 3 months, a very small period of time I worked there. But then I got a project called Chicacino. So Okay. I started working with them, with Dr. Amir. Yes, और Dr. Amir. चिकाचिनो के बाद फिर प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट मिलना शुरू हुए. सो आई स्टार्टेड माई consultancy journey from there basically. I was not consultant before, I was just the culinary expert. But then I started my
consultancy journey from 2017, and one after one, you name a restaurant, and I've been involved with them one way or other. So that means all famous restaurants जितने भी हम लोग जाते हैं मज़े से खाना पीना करते हैं वो आपके हाथ से गुजरे हैं One way or other. Either That's I've done very their interesting human journey. resource management. हमारे पाकिस्तान के मर्दों की भी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती बेचारे कॉलेज स्कूल में जाते हैं यूनिवर्सिटी में जाते हैं फिर वो घर वाले कहते हैं शादी करो शादी के बाद फिर मेरे घर वाले फैमिली कहते करो थे शादी करो, मैं कहती थी नहीं अभी नहीं करनी. फिर वो बच्चे फिर बच्चों को पढ़ा दैट इज वेरी सिंपल जर्नी हम लोग अक्सर मैं अपने पॉडकास्ट में भी कहता हूँ कि जर्नी शुड बी वेरी डिफरेंट Yeah. लाइक पीपल शुड रिमेंबर यू के कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ किया आपने लाइक स्पोर्ट्स की बात करूँ हॉकी आपने सारी जर्नी सारे फील्ड्स वो चूज किए रोलर कोस्टर जर्नी थी मेरी. लाइक जो कि फॉर अ वुमन इट वाज वेरी डिफरेंट Yeah. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस गोइंग थ्रू इट के एज अ वुमन इन पाकिस्तान यू फेस मैनी चैलेंजेस A lot. ठीक है मतलब आपको वो प्लेटफॉर्म्स मिले आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली जो कि काफ़ी कम लोगों को मिलती हैं बट इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉमन वुमेन ऑफ पाकिस्तान True. उसके अगर आप एक्सप्रेस करना चाहें दैट हाउ डिड यू फील अबाउट दैट व्हाट वर योर चैलेंजेस एंड व्हाट कैन बी देयर इंस्पायरेशन फ्रॉम यू कि दे कैन ऑल्सो डू इट सबसे पहले तो मैं कहूँगी अल्लाह हैव बीन वेरी काइंड टू मी. अल्लाह सबके साथ ही होता है बट व्हाट वी डू एक्चुअली वी डोंट लर्न टू से शुक्र फॉर दैट. हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं बट अल्लाह हैव बीन काइंड टू मी. मुझे प्लेटफॉर्म भी मिलते रहे एंड देन आई हैड अ सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली एज वेल. My uncles, my father passed away when I was very young. My uncles, my brother-in-law, my brothers, my mother, they've been very supportive. They never said कि no, you will not do that. जो भी फील्ड मैंने चूज़ की उन्होंने कहा ओके यस वी आर विद यू, यू वांट टू डू दिस, वी आर विद यू, यू वांट टू डू दिस, वी आर विद यू. द ओनली थिंग वेर अगेंस्ट व्हेन आई वेंट टू लंदन, दे वर वेरी अगेंस्ट कि नहीं जाना वहाँ पे बिकॉज वो एक हमारा कल्चर है ना कि लड़की अकेली जा रही है. हालांकि आई हैव बीन टू अमेरिका बट वहाँ पे ये था कि फैमिली है, मामू है, खाला है, तो आई वाज नॉट अलोन. बट लंदन में हाउ यूल सर्वाइव देयर एंड ऑल दैट. बट इवेंचुअली आई वेंट देयर. हॉकी में ये कि माई मामू, the eldest Mamu, he played for Pakistani team. He passed away in a very young age, so he could not excel in that way जैसे हमारी team है. Then I'm from Bahawalpur, so Bahawalpur is a city of hockey. Yes. And then my other We Mamu, have many famous players from yeah, and my other Mamu Amir Jalil Chauhan, he's been Pakistan hockey team coach, and then he was coach for women team as well. But मजे की बात यह है कि he never knew that I'm playing hockey. He came to know only when I got selected for Pakistan women team. Many stories are like that for men too. उनकी तरफ से मुझे कोई बैरियर नहीं था कि मैं नहीं खेल सकती. लेकिन एक वो होता है ना कि नहीं खुद पे करना है, खुद पे करना है. लोग ये नहीं कहेंगे इसके तो मामू कोच थे तो इसको वहाँ पे चांस मिल गया, या इसकी फैमिली इतनी इन्फ्लुएंशियल है तो उसको यहाँ पे ये दिला दिया. तो मेरी फैमिली को कभी भी नहीं पता चला कि मैं क्या कर रही हूँ. उनको तब पता चलता था जब मैं सेलेक्ट हो जाती थी, कोई अचीवमेंट आ जाती थी. मेरी बहुत आई एम वेरी ईगोइस्टिक एंड आई गिव चैलेंज टू माई सेल्फ. मुझे ये होता है एंड प्लस आई हैव OCD इन एवरीथिंग. मुझे होता है कि हर चीज़ को कंप्लीशन पे लेके जाना है. परफेक्शन होनी चाहिए, परफेक्शन होनी चाहिए और किसी की हेल्प नहीं चाहिए, खुद से करना, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग. अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प लेनी चाहिए बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट. तो मुझे अब एहसास होता है कि हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है. वो हम ख़वातीन में ना ये चीज़ बड़ी नेगेटिव होती है कि हमें हेल्प नहीं लेनी. क्यों नहीं लेनी भाई? नाउ आई सीक हेल्प, तो मैं अगर मुझे चाहिए तो मैं ले लेती हूँ. उस टाइम पे दिमाग थोड़ा ख़राब होता था तो मैं कहती थी कि नहीं हेल्प नहीं लेनी है. सो if you talk about Golden Crest, yeah, how did this start? When did you thought कि I should start my own brand? That is actually I wanted to start something else. I wanted to start typical Chinese food brand, and then my current partners, it's their brainchild actually. One of my partner Irtaza, he is actually the baker. He is qualified from many institute for the bakery, and the other partner he does construction, and the other partner he is into क्या कहते हैं इसको Amazon बिजनेस में. Okay, e-commerce में है. यस. तो हम लोग अलग अलग तो बिजनेस कर ही रहे थे बट देन वन डे आई टॉक टू वन ऑफ माई पार्टनर नवीद भाई के नवीद भाई मैं कुछ फूड का करना चाह रही हूँ, ये जगह है, आप मुझे बताएं यहाँ पे मैं ये चीज़ करूँगी तो कितने पैसे लगेंगे. उन्होंने मुझे आके बड़ा पोलाइटली हर चीज़ की एस्टिमेशन दी एंड देन ही सेड के
why don't we join hand with Irtaza and start this? और फिर उस टाइम पे कोविड ने भी हिट किया, तो हम लोगों ने ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट किया. ऑनलाइन से हमें ऑर्डर्स आना शुरू हुए, और फिर वहाँ से हमने एक स्टॉल लगाया. हमें अमेरिकन एम्बेसी ने पिक किया वहाँ से. दे ऑफर्ड अ स्टॉल इन अमेरिकन एम्बेसी ऑन लाइक वीकली बेसिस. और करते 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 माशाल्लाह इतने ऑर्डर्स हो गए कि वी थॉट टू ओपन अप अ क्लाउड किचन. सो वी हैव स्टार्टेड आवर क्लाउड किचन फ्रॉम आवर होम. मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ. ग्राउंड फ्लोर पे हमने एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई, और फिर अपने जितने ह्यूमन रिसोर्स था, ट्रस्टेड ह्यूमन रिसोर्स, उनको ऑन बोर्ड लिया एंड वी स्टार्टेड आवर फैक्ट्री फ्रॉम देयर. फिर माशाल्लाह फैक्ट्री ने इतना एक्सेल किया कि हमने सोचा कि व्हाई नॉट टू हैव अ प्रॉपर डिस्प्ले फॉर आवर Display for बेकरी एज this. वेल. एंड देन वी स्टार्टेड अप दिस गोल्डन क्रस्ट. गोल्डन क्रस्ट तो हमारा नाम 2020 से हमने रख लिया हुआ था अपने ब्रांड का, बट फिजिकल आउटलेट हमने 2023 में स्टार्ट की थी यहाँ पे. और फिर अब 3 साल हमारी फिजिकल आउटलेट को हो गए हैं, 6 ईयर्स हमारी फैक्ट्री को हो गए हैं. और फिर हमारे पास जगह थी, लोग आते थे, पूछते थे. हम खुद यहाँ पे बैठे होते थे, तो हमने कहा लोगों के लिए भी बैठने की जगह बना देते हैं. सो वी स्टार्टेड आवर कैफ़े. इट्स बीन 1 year and 7-8 months जब से To हमने open कैफ़े this बनाई. proper cafe Yes, proper for the cafe. राइट, दैट इज़ इंटरेस्टिंग. अच्छा, अगर हम लोग बात करें लाइक इस्लामाबाद या पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी फूड है, दैट इज़ द विनर एवरी टाइम. लाइक इस्लामाबाद में तो चले, फिर भी वी हैव कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट ब्रांड, Yeah. बट चूजिंग दिस कॉन्टिनेंटल ब्रांड. No, I have a Pakistani brand as well. Okay, we'll talk about it too. And we will go after this there. Yeah, I have a Pakistani brand Okay, too. so if we talk about this continental brand, choosing this, because I've been through this business too, what I feel selling burgers, pastas are very difficult. Selling biryani is very easy. Even Very you true. open a ठेला somewhere, Very true. आपके ऊपर बिरयानी सारी सेल हो ही जाएगी शाम तक. ऐसा ही है, very कोई true. मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी Very आपको. true, very So true. just I wanted to know what challenges and how did you choose continental especially? अच्छा, कॉन्टिनेंटल जो मैंने चूज़ किया था वो इस तरह किया था कि आई पर्सनली लव स्टेक्स, एंड आई लुक फॉर स्टेक्स एवरीवेयर विच आर ऑथेंटिक, नॉट लाइक ऑल फिल्ड विद क्रीम और सम सॉसेज और जस्ट कचरा. क्योंकि जो फूड की साइंस है ना, जो हम पढ़ाते भी हैं, जो हमने पढ़ा भी है, एक्सपीरियंस भी किया है, इट इज़ टू हैव अ कंट्रोल्ड पोर्शन साइज अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बॉडी नीड, नॉट जस्ट टू fill your stomach. तो I thought to put all those knowledge to a plate कि हमारा पोर्शन साइज क्या होना चाहिए, हमारे बॉडी को हमारी डे में कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, कितना स्टार्च चाहिए, कितने हमें वाइटामिन्स मिनरल्स चाहिए, तो उसको एक प्लेट में होना चाहिए. दैट इज़ द नीड ऑफ अ बॉडी. बॉडी नीड ये नहीं है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ तो मेरा पेट जो है ना वो सिर्फ स्टेक के एक पीस से भरना चाहिए. सो उसको सोचते हुए मैंने सोचा कि वाई नॉट कॉन्टिनेंटल. और मेरा बड़ा शॉर्ट सा मेन्यू आपने देखा होगा. आई हैव फ्यू स्टेक्स, फ्यू बर्गर्स एंड देन सम फिलर्स फॉर द पीपल, सैलड्स हैं एंड देन सम स्टार्टर्स आई हैव. तो दैट इज़ हाउ आई थॉट ऑफ having continental food, and I did face challenge. First I made myself a bigger mistake to select a C-class market for my food, which is not the right selection of that food. So I had a problem dealing with the footfall. मुझे marketing पे बहुत ज़्यादा spend करना पड़ा. लेकिन but yes, when I start getting my customers, they started picking it up. लोगों ने taste को पसंद किया, and then I have my patent customer. वो आते ही सिर्फ मेरे steaks खाने के लिए. You have selective customers. Yeah, many. I will not take the name, but many top people come to have just my steak only. वो उनको आप टीवी पे रेगुलर देख रहे होते हैं, आप उनको सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, तो दे मैं रेगुलर कस्टमर्स. So इंशाल्लाह हम भी आते रहेंगे. इंशाल्लाह. अच्छा, now I'll talk about something very sensitive. Yeah. And that is business money. Oh, yeah, इस business में पैसा है या नहीं है? Like अगर कोई देख रहा है, so they should go for it or not. Like investment बहुत ज़्यादा है इसमें, इस्लामाबाद में especially. So do you think कि कुछ रिटर्न भी आया या फिर अभी तक? नहीं, बिल्कुल है रिटर्न, बट उसके पीछे एक साइंस है प्रॉपर. सी हमारे यहाँ पे लोग ना कंसल्टेंट को एक एक्सपेंस कंसीडर करते हैं. हम यहाँ पे फूड बिजनेस क्यों ओपन करते हैं? हम ये समझते हैं कि वी हैव 1 करोड़ और 2 करोड़ और 50 लाख और 60 लाख, लेट्स ओपन अप अ फूड बिजनेस. इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, इसमें है प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें 60% प्रॉफिटेबिलिटी है, समटाइम्स 70% भी प्रॉफिटेबिलिटी है, बट दैट प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन दी
product you are selecting to serve to people and a proper planning behind open up your restaurant. अगर हम जस्ट ये सोचे कि अच्छा पाकिस्तानी लगाना है तो हम 4 चूल्हे रख लेंगे, एक बारबेक्यू ग्रिल रख लेंगे, 10-12 स्टाफ हायर कर लेंगे तो हम प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएंगे. नो, दैट इज़ नॉट द वे टू डू अ बिजनेस. You need to have a proper controlled inventory, recipe logged, their method of the recipe should be logged, and the issuance of stock, the timing, the SOPs, every single thing depends कि आप कितना revenue generation करेंगे. I am alhamdulillah in a profit from my business, although I have a very less footfall according to the other sectors, but that less footfall is giving me profit because the science behind selling that product is correct. So yes, profitability है, but you need to have the right steps as well to do that. It can't be happen just like this है. और एक चीज़ और, जो लोग समझते हैं कि आप फूड बिजनेस ओपन करेंगे तो शायद आपको डे 1 से प्रॉफिटेबिलिटी देगा. नो, every business, either it's a food or either it's something else, you need to give 3 years to earn profitability from there. So that is very important thing. जो लोग भी फूड बिजनेस में आना चाहते हैं, you need to keep that thing in mind कि आपको फूड या कोई भी बिजनेस जो है वो स्ट्रेट अवे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देगा. You need to put money from your pocket in and then you need to able to take it out. पेशेंस की कितनी ज़रूरत है इस बिजनेस में? A lot. एक एग्जिस्टेंस बनाना अपनी. Yes. एंड आई हैव हर्ड कि मैंने काफ़ी लोगों का देखा, इंटरव्यूज़ भी सुने हैं जितने शेफ्स हैं या जो फूड बिजनेस कर रहे हैं, कि दिस इज़ द वन ऑफ, I'll not say it first, they were calling it first, but this is most hard business. Not because first, you but have to wake up early, you have to look Oh, yeah. after every inventory, every food, because Yeah. आखिर में वो सर्व जाकर टेबल पे किसी कॉमन मैन को ही होनी है, एंड वन कमेंट कैन जस्ट स्पॉइल एवरीथिंग. Exactly. See, मैंने आपको जो पहली चीज़ बोली, the science behind opening up the business, if that is correct ना, तो आपकी लाइफ भी इजी होगी. आपने ERP solution लगाया हुआ है, पूरा इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको पता है कि आपका जो इन्वेंट्री है वो क्या है, आपकी रेसिपीज उसके अंदर फीडेड हैं तो वो आपकी इन्वेंट्री उसी के अकॉर्डिंग माइनस हो रही है. आपके शॉर्ट कमिंग्स जितने भी उसमें आ रहे हैं वो स्ट्रेट अवे कैच हो रहे हैं, आपका PNL करेक्ट आ रहा है. अगर आपकी ये चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं तो आपकी लाइफ ईजी है. यू कैन गो टू बेड with the peace के some system is running it. and you have a proper expert person who is looking after that ERP solution or that reporting system जो आपको ये चीज़ें बता रही हैं, जो कि हर एक अलग डिफरेंट एरियाज को मैनेज करें, Exactly, अकाउंट्स को, yes. फूड इन्वेंट्री वगैरह. आपकी टीम की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, आपका वेस्टेज कंट्रोल बहुत ज़रूरी है. अगर आप वो चीज़ें नहीं कर रहे तो यस, शेफ लाइफ इज़ अ मिजरी. आप सुबह उठेंगे, मे बी अगर आपका रेस्टोरेंट का टाइम है 7 बजे तो आपको 6 बजे तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जाके पहले मेजन प्लस करना है, आपको जाके अपनी इन्वेंट्री देखनी है कि क्या क्या चीज़ें. मुझसे गलती ये हुई थी जब मैंने और मेरे दोस्त ने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था. व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लोग सुबह उठकर सब्ज़ी भी खुद लेते थे, हम लोग चिकन भी खुद लेते थे. करते करते शाम हो जाती थी, फिर वो बहुत मुश्किल से पहुंचाते थे कि यार टाइम से पहुंच जाए. उसके बाद किसी तरह से काम स्टार्ट होता था. स्टिल वही बात आपकी कि वी यूज्ड टू बी इन स्ट्रेस कि अगर कल सुबह दोबारा ये करना है. एग्जैक्टली. अच्छा, ये एक गलती आपसे, गलती ये नहीं हुई कि आप ये खुद करते थे, आपसे गलती ये हुई कि आप डे टू डे बेसिस पे परचेज करते थे. अगर आप पूरे महीने का स्टॉक लें और आपने अपने पार लेवल डिफाइन किए हुए हैं, आपको 3 मंथ्स में पता चल जाता है कि आपका सेल्स ट्रेंड क्या जा रहा है. आपको पता है कि आपने 10 स्टेक डेली के सेल करने हैं, आपने 12 सैलेड सेल करने हैं, आपने 5 पोर्शन विंग्स के सेल करने हैं, तो आपको पता है कि आपने डेली इसी का प्रेप करना है. तो आप इन एडवांस स्टॉक लें. जैसे आपने मुझे पॉडकास्ट से पहले सुना बात करते हुए कि हमारा वेयर हाउस जो है वहीं से हर चीज़ इशू होगी, भाग भाग के डेली दुकान पे नहीं जा रहे होंगे. ये इसीलिए है कि एक तो हम स्ट्रेस से बचें, दूसरा जब हम बल्क में लेते हैं तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है. हम जब फ्रेश परचेज करते हैं तो हमारी कॉस्ट हाई होती है. तो वो गलती आपसे हुई है, लेकिन बाय खुद करना इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ एक्चुअली अ स्मार्ट मूव. ये आपको ज़्यादा कंट्रोल देता है, क्योंकि आपकी जो लीकेजेस होती हैं ना वो ज़्यादा आपकी परचेजिंग में ही होती हैं. हाँ, आपको पता आइडिया हो जाता है कि Exactly. कहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है. एग्जैक्टली. So podcast से पहले we were talking about some chef association. Like, Oh, yes. this is a professional field which people don't know about. Yeah, yeah. मतलब जितने लोग करियर चूज कर रहे हैं, this is the proper field too. Like these days पाकिस्तान में people are not coming, वो स्टिल, मतलब मैं ये किसी को टारगेट नहीं कर रहा, तो बावर्ची सिस्टम जिसमें आम ही कुक आपने खड़ा करना है, जिसने कढ़ाई बना देनी है. थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, इट इज गेटिंग अ प्रोफेशनल फील्ड. सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट फील्ड. देखिए, शेफ्स को ना पाकिस्तान में स्पेशली रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी. हमें नाई कहा जाता था.
जी if you remember that word. yeah we millennials remember और Gen Z don't Gen V remember don't remember. So we millennial knows के नाई क्या होते हैं। वो अभी भी जो गांव में या छोटे एरियाज में वो होता है, it's okay शादियों में खाना बनता है देगों में, वो उस फैमिली को नाई ही कंसीडर करते हैं, वो आते हैं और वो बनाते हैं। yes और यस, एजुकेशन भी नहीं थी। Many institutes are working very hard to provide that qualification or the education to the people. Also, our government is doing very hard work behind the many government institute, which is NAFTAC is one of the institute. one of the institutes ठीक है, इसी तरह जो लोकल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क में एजुकेशन दे रहे हैं, कॉथम है, ईथम है और बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स हैं जो एजुकेशन दे रहे हैं। हाशू है जो ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग इन चीज़ों को चैनलाइज करें शेफ़ एसोसिएशन के थ्रू कि हम एजुकेट कर सकें अपने लोगों को, अपने शेफ़्स को बता सकें कि आपने ठीक है 15-20 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, ऑफ कोर्स उस टाइम पे नहीं था, बट नाउ वी हैव नेफ्टेक, यू नीड टू गो देयर एंड यू नीड टू गेट योर सेल्फ इक्वलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द करंट नीड। कि जो आपका एक्सपीरियंस है, जैसे हम HEC से अपनी डिग्री को इक्वलाइजेशन लेते हैं, वेरीफाई कराते हैं, नेफ्टेक इज गिविंग दैट वेरिफिकेशन कि अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, दे टेक अ टेस्ट एंड दे गिव यू अ सर्टिफिकेट कि यस दिस पर्सन इज क्वालिफाइड इनफ। और आपको पता है कि बहुत सारे कंट्रीज से हमारे लोगों को वापस भेज दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्टिफिकेशन, दे डिड नॉट हैड द सर्टिफिकेशन। सो नेफ्टेक इज़ वन ऑफ द इदारा जो कि आपको वो सर्टिफिकेशन देता है कि आपके पास ये स्किल सेट है, नो इशू, आपके पास एजुकेशन नहीं है लेकिन आपको उसकी इक्वलाइजेशन मिल जाएगी, आपको वो पैरेलल डिग्री, आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा कि आप इस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास स्किल सेट है। तो शेफ़ एसोसिएशन क्या काम कर रही है, वो अपने शेफ़ कम्युनिटी को ये एजुकेट कर रही है, अपना मेंबर बना रही है और बहुत कम फ़ी है। No, it's not like in millions or in lakhs or in thousands, just 2,000 रुपए, which anybody can afford. तो आप अपने आप को कैप से एसोसिएट करें, कैप के साथ आप रजिस्टर करें और कैप आपकी वेलबींग के लिए काम कर रहा है। कैप स्टैंड्स फॉर शेफ़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, आपकी वेलबींग के लिए काम कर रहा है, आपको एजुकेट कर रहा है कि आपने अपने आप को मज़ीद कैसे स्किल को डेवलप करना है, क्योंकि वी वर दी ओल्ड स्कूल, नो वी आर एक्सेलिंग इनटू दिस फील्ड। हमने पाकिस्तानी कुजीन को अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर वर्ल्ड मैप पे रजिस्टर कराया है। I wanted to talk about it actually. Yeah, हमने वर्ल्ड मैप पे रजिस्टर करवाया है, which have never been known to people. We've been known by the Indian cuisine. food, yes. Although we were same, बड़े सगीर था तो of course cuisine एक ही थी, but now we are separated. They are India, we are Pakistan. तो हमारी बहुत सारी इनोवेशंस हुई हैं हमारी कुजीन में भी। बिल्कुल ऐसे ही मैं ये कहने वाला था, हमारी अपनी काफ़ी ज़्यादा सिंधी फूड की बात करते हैं, बलोची फूड इज़ नॉट इंडियन फूड। कढ़ाई इज़ पाकिस्तानी प्रोडक्ट, यस। गुलाब जामुन इज़ पाकिस्तानी प्रोडक्ट, यस। लेकिन आप कहीं पे भी खाएंगे वो किसी और कंट्री की कुजीन के साथ अटैच किया हुआ होगा। तो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, अपनी प्रोडक्ट को अपने मुल्क के नाम से एसोसिएट कराएं ताकि हमारी चीज़ों को वो वेटेज मिले जो रिकग्निशन मिले। यस, वो रिकग्निशन मिले ऑफ कोर्स। एंड अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड शेफ़ एसोसिएशन इज़ दी टॉपेस्ट एसोसिएशन जो कि किसी भी कलनरी को, किसी भी कुजीन को अगर रिकग्नाइज्ड कर देती है तो वो वर्ल्ड लेवल पे रिकग्नाइज्ड होती है। जो फूड के वर्ल्ड कप होते हैं दैट हैज़ बीन जज्ड बाय द वर्ल्ड शेफ़ एसोसिएशन, तो उसने हमारी कुजीन को रिकग्नाइज कर लिया है। So that is achievement. Yeah, that is PICC, Pakistan International Culinary Championship is endorsed by World Chef Association. अभी उसके वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे, प्रेसिडेंट आए हुए थे जिन्होंने कंपटीशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड द प्रिविलेज टू बी द पार्ट ऑफ PICC। गोल्डन क्रस्ट ने ब्रॉन्ज मेडल विन किया। आई वाज जज, रॉकी जज थी मैं वहाँ पे। आई हैड द चांस टू जज अमंग द टॉप शेफ्स ऑफ द वर्ल्ड इनटू PICC। और जितनी मेहनत हो रही है पाकिस्तानी कुजीन को और इस टैलेंट को स्किल सेट देने के लिए, दैट इज़ कमेंडेबल जॉब विच हैज़ बीन डन बाय द गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। वर्ल्ड शेफ एसोसिएशन को इंडोर्स कराना, पाकिस्तान में ले कराना, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। एंड वी विल अचीव इट इंशाल्लाह, वी विल डेफिनेटली। एक्चुअली प्रॉब्लम इज के अभी तक हम वी आर रनिंग फॉर द सेम डिग्रीज एंड अब मैस अप हो चुका है सर बहुत ज़्यादा।
Like we have too many engineers, we have too many doctors, lawyers. I still think वो फिर भी कहीं ना कहीं relevant है. बाकी degrees तो skills based की वजह से Yeah. they're getting irrelevant. Yeah. So do you think अभी भी मतलब ये जो food industry है that should be promoted at very low level too, door to door. Like अगर मैं किसी को, let's say Hyderabad, I actually belong to Hyderabad, that's why I'm taking name Oh, of it. nice, nice. So we have good food too, by the way. So Definitely, you are. अगर वहाँ पर किसी आम बंदे को मैं सजेस्ट करूँ दैट व्हाई डोंट यू ट्राई फूड इंडस्ट्री, Yeah. एक थॉट आती है फिर कि वेदर आई विल बी सक्सेसफुल और नॉट. लाइक कोई इंस्टीट्यूट अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो मेरा ख्याल है, आई डोंट नो अबाउट इट मच, बट 4 to 5 इंस्टीट्यूट्स व्हिच आर वर्किंग फॉर इट. Yes. सो डू यू थिंक दिस इंडस्ट्री, लाइक अगर आप स्टूडेंट्स हैं जितने भी हमारे अभी पढ़ रहे हैं, सो विल यू सजेस्ट दिस इंडस्ट्री टू, और Definitely. they should be hard, they should be ready to face hard time for it too. देखिए, हार्ड टाइम तो आपको किसी भी प्रोफेशन में फेस करना कर पड़ता सकता है. है. इफ़ यू वांट टू बिकम अ लॉयर तो आपको स्ट्रेट अवे तो टॉप के केसेस नहीं मिलना शुरू हो जाते हैं ना. आप पहले प्रैक्टिस करते हैं किसी लॉयर के साथ, डिग्री लेने के बाद आपको फिर लाइसेंस मिलता है. फिर आप अपनी अगर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं देन यू हैव टू हैव अ ऑफिस, यू हैव टू हैव अ स्टाफ, यू हैव टू हैव द अप्रोच टू डिफरेंट पीपल के आपको केसेस मिले. इसी तरह सेम विद द मेडिकल, आपने एमबीबीएस कर लिया, फिर आपको स्पेशलाइज करना पड़ता है. आप डिफरेंट पहले हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, देन यू गो एंड ओपन अप योर ओन हॉस्पिटल. तो शेफ़ बनना भी ऐसे ही है. लेकिन जो अच्छी चीज़ है, अगर आपके हाथ में स्किल है, आप भूखा नहीं सोएंगे. मतलब हाथ में टेस्ट है. टेस्ट भी है और स्किल भी है. क्योंकि Okay. आप देखें ना, जब कोविड हुआ था तो कौन सी 3 इंडस्ट्रीज थी जो चल रही थी? मेडिसिन, फूड Food. एंड क्लोथ. यस बाकी हर इंडस्ट्री डाई डाउन हुई थी. यस. ठीक है, तो आपका खाना कभी ख़त्म नहीं होगा. दैट इज़ योर नीड. आपका पहनना कभी ख़त्म नहीं होगा, आपकी मेडिसिन कभी ख़त्म नहीं होगी. तो अगर आप फूड इंडस्ट्री की बात करें तो ज़रूरी नहीं, और ये मैं सबको मैसेज भी देना चाहूँगी कि डोंट थिंक कि अगर आपने शेफ़ की डिग्री ले ली है तो आप बाहर के मुल्क चले जाएंगे या स्ट्रेट अवे आपको किसी बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर जॉब मिल जाएगी. नो. अगर आपने शेफ़ की डिग्री ली है तो आप सबसे पहले ये सोचें कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट अपने घर से सेल करना शुरू कर दें. रादर देन बीइंग समबडी HR, क्रिएट HR फॉर अदर पीपल. ठीक है, बिल्कुल. एक यू कैन बी अ रिसोर्स टू अदर पीपल. यस, एग्जैक्टली. देखें, अगर आप अपने मोहल्ले में ही कुछ ऐसे रिसोर्सेज रोक दो. ओके. कुछ ऐसे रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर लें, जैसे अभी मैं अगर F8 की बात करूं तो यहाँ पे हॉस्टल्स हैं. मैं किसी और चीज़ को नहीं देखती, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि अच्छा मैं इस घर में रहती हूँ और मैं इन हॉस्टल्स को अप्रोच करके इनको फूड सप्लाई कर सकती हूँ. तो आई एम जनरेटिंग अ रेवेन्यू फॉर माई होम विद इन माई होम. और मैं अगर कोई 1-2 हेल्पर, मुझे डेफिनेटली अगर शुरू में कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, तो मुझे ह्यूमन रिसोर्स भी रखना पड़ेगा. सो आई एम डेवलपिंग माई सेल्फ हेल्पिंग हैंड एंड अ रिसोर्स टू अ कंट्री जो लोगों को जॉब दे रही हैं, नॉट रादर देन कि वो जॉब के लिए ढूंढ कहीं इधर उधर जा रहे हैं. तो आप शेफ़ बन रहे हैं तो हमारी तो ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे अगर आप किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज कर लेते हैं तो आप उसको उसमें आप दरवाजे ओपन कर देते हैं दूसरे लोगों के लिए कि वो आए और आपके साथ काम करें. जब मैं काम कर रही थी तो आई वॉज दी ओनली वन. नाउ आई हैव अराउंड 60+ staff working with me. I will never say under me or for me, I will say with me, because उनकी वजह से मेरा ब्रांड एक्सेल कर रहा है. So that was about food industry. If we talk about your family now, इन चीज़ों को जाहिर सी बात है, we all have a personal life too. Yeah, of course. How's that going? कोई डिजास्टर तो नहीं हो गया इसकी वजह से? नहीं, लड़ाइयाँ काफ़ी होती हैं मेरे और मेरे मियाँ में, क्योंकि ही इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन ओके. एंड आई एम अ फूड डॉक्टर बाय प्रोफेशन. मतलब वो पेशेंट आपको तो रेफर नहीं कर रहे? पेशेंट क्या, हमारी टाइमिंग अलग अलग है. मेरा अच्छा. काम शाम में शुरू होता है, उसका काम सुबह में शुरू होता है. तो हमारी मुलाकात जो है ना वो खाने के टाइम पे, या वो इधर से गुजरते हुए आके खाना खा लेगा कि अच्छा मैं आ रहा हूँ कुछ खिला दो, या सुबह में जाते हुए मुलाकात होती है. तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, लेकिन ये कि इट्स फन एज वेल. उसको थोड़ा एहसास होता है वैल्यू का कि आप बेगम से कम कम मुलाकात होती है. So डिसकम्युनिकेशन अपना थोड़ा सा गैप हो तो you're saying कि अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है. हस्बैंड को थोड़ा दूर दूर रखना चाहिए. हस्बैंड भी कहते होंगे बेगमों को थोड़ा दूर दूर रखना चाहिए. So how do your family see it by profession? कि how they must be proud of you कि as a woman you have come so far. How do you feel like that कि यार मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और अब कहाँ पर हैं आप? हाँ, अब तो बहुत प्राउड है. शुरू में
बीच में एक छोटा सा टाइम जोन आया था जहाँ पे मैंने एज अ ब्यूटिशियन भी काम किया था. आई ओपनड अप माई सैलून. ओके. तो उनको भी नाई कहते हैं. कहने वाला था. तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ है ना, वो मुझे ये कहते थे, देखो तुमने पहले भी नाई बनी थी तो तुमने बड़ा पैसा कमाया था, अभी तुम फिर नाई बन गई हो, बहुत पैसा कमा रही हो. तो मजे की बात है कि आई वॉज दी ओनली वन जो बिजनेस कर रही थी फैमिली में. एंड देन सम ऑफ माई कजन्स दे स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस, और मेरे एक भाई ने स्टार्ट किया. बट आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू जंप इन टू द बिजनेस इन माई फैमिली. तो शुरू में तो सब बड़ा इंसिक्योर थे कि अरे पैसे डुबाएगी. सब साथ में मोटिवेट भी करते थे, अच्छा कोई बात नहीं, डूब गए तो खैर है, हम हैं सपोर्ट करने के लिए. लेकिन दिल में डर रहे होते थे. और खाने का भी, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना. तो कभी खाने की तारीफ नहीं हुई थी घर में जब मैं खाना बनाती थी. वो कमेंट्स ही आते रहते कि इसको थोड़ा और ठीक करो. सीरियसली मेरा मियाँ तो हमेशा कहते ये अंडे के किनारे जले हुए क्यों हैं. और वो जले हुए नहीं होते थे, उसको हम गोल्डन ब्राउन कहते हैं. दैट इज द नेम ऑफ कैफे टू, द गोल्डन क्रस्ट. गोल्डन क्रस्ट, एग्जैक्टली. तो उसको मैं कहती थी कि यार ये गोल्डन है, ये जले हुए नहीं है. लेकिन नहीं, ये जला के तुमने दे दिया अंडा. अब तो नाउ यू आर आल्सो नॉमिनेटेड फॉर द वुमेन आइकॉनिक अवार्ड. ओह या, हाउ डिड यू नो दैट? आई हैव रिसर्च. मैं सब कुछ पढ़ के आता हूँ जब थैंक यू. आपका ज्यादा नहीं मिल सका. बाकी जो उमर जालियावाला थे या जितने थे, वो उनकी तो पूरी बायोग्राफी मैंने पढ़ के. एक्चुअली मैंने अपने सोशल मीडिया पे काम ही नहीं किया था अभी तक. मेरी जो टीम है वो मेरे पीछे पड़ी रहती है कि अपने उस पे काम कर ले, अपने उस पे काम कर ले. लेकिन आई एम वेरी लेजी इनटू दैट. अब मेरे जो हैं बच्चे, माशाल्लाह, थैंक्स टू देम, दे आर मेकिंग सम कंटेंट फॉर मी, अबाउट मी. हाँ, मैं बहुत लेजी हूँ, तो अभी आपको कुछ देखना मिलना शुरू हो जाएगा. क्योंकि जो फूड व्लॉगर्स की जो फील्ड है ना, मतलब आई एम नॉट टारगेटिंग यू, वो कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फूड, आई एम सॉरी टू से, नॉट इतना अच्छा नहीं होता. मैं क्लियर वर्ड्स नहीं बोल रहा अभी, बट वो उनकी मार्केटिंग की वजह से दे गेट सो मच फुटफॉल दैट द मेन रेस्टोरेंट्स जिनके बेसिकली अच्छा फूड होता है, वो उनको नहीं मिल रहा होता. एक्चुअली यू आर राइट. लेकिन आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, ये चीज़ भी अब ख़त्म होती जा रही है. क्योंकि नाउ पीपल नो कि हु आर द पीपल गिविंग जेन्युइन रिव्यूज़ एंड हु आर द पीपल आर गेटिंग पेड रिव्यूज़. तो लोग जो है ना, अब वो पूरा रिसर्च करके जाते हैं. बट येस, ये विच इज़, आई डोंट नो हाउ वुड आई से दैट, नो ऑफेंस टू एनी ब्लॉगर और व्लॉगर. लंदन में फूड रिव्यूज़ जो है ना, वो फूड क्रिटिक के कंसीडर किए जाते हैं. ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स के वहाँ पे नहीं कंसीडर किए जाते. अगर फूड क्रिटिक ने कोई दे दिया है किसी का रिव्यू, तो वो दैट इज़ अ मेक और ब्रेक फॉर दैट सिचुएशन फॉर द रेस्टोरेंट. बट यहाँ पर येस, हाँ, आई विल रिक्वेस्ट टू माई ब्लॉगर्स, माई सेल्फ इज़ अ ब्लॉगर, लिखा हुआ है, अभी तक मैंने अपनी को रिकॉर्डिंग नहीं की है, टू माई फेलोज के प्लीज़ प्रोवाइड जेन्युइन रिव्यूज़ फॉर द रेस्टोरेंट्स. Although you're getting paid for that or not getting paid for that, or you're getting the free meals, or free meals, आप free meals लें, but give them. देखें, किसी भी रेस्टोरेंट का ना 100% खाना बुरा नहीं हो सकता, और 100% अच्छा भी नहीं हो सकता. अगर मेरे स्टेक अच्छे हैं तो हो सकता है मेरे बर्गर्स अच्छे नहीं होंगे. अब वो बाकी लोग बताएंगे. कमेंट्स करके प्लीज़ बताइएगा नीचे कि हमारा कौन सा खाना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, जो हमारे फॉलोअर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं. तो जो अच्छा खाना है उसकी तारीफ़ करें, जो बुरा खाना है उसकी बुराई नहीं करें, लेकिन पुट इट इन अ वे के दैट गेट इम्प्रूव्ड. सो यस, दिस इज द केस व्हाट यू आर टेलिंग. तो कुछ रेस्टोरेंट सफ़र करते हैं. आपकी रमज़ान सीरीज भी देखी थी हमने, बाय द वे. दैट वाज अ गुड स्टार्ट. इट शुड बी कंटिन्यूड आफ्टर रमज़ान टू. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. आप लोग भी देखिएगा. वो उसमें यू आर लिसनिंग की हाँ, यू आर लिसनिंग. वी नीड टू कीप ऑन कंटिन्यू दैट, बिकॉज़ उसमें वो मुझे किचन का भी एनवायरनमेंट नजर आया कि अरे यार, किचन इज मोर हीटेड देन प्लेट्स. मेरे ऊपर टेल मी अबाउट इट, के बाल खुले हैं और किचन में कैसे जा रहे हो. भाई, जो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो किचन ऑपरेशन से पहले होती है, बाद में नहीं होती. बाद में सिर्फ फूड कुक होता था, और उसमें सबने कैप पहनी हुई थी. ऐसा ही है ना, सबने कैप पहनी हुई थी. तो अच्छा, दे वर एक्चुअली हाइलाइटिंग कि कैप वगैरह नहीं. एग्जैक्टली, कि खुले बाल लेके किचन में जा रही हो. यार, आपको पता है, आप सोशल मीडिया देख रहे हो. इट इज़ अ फिल्म विच वी आर क्रिएटिंग. इट इज़ अ कॉन्टेंट विच वी हैव रिकॉर्डेड डेफिनेटली बिफोर द कुकिंग, नॉट within that time जब कुकिंग हो रही है. exactly. कुछ लोगों ने वो है शफिया जाफरी और शफिया खटक से भी मिलाया. तो हाँ, वो कंटेंट मिल गया उससे, एंड शी हैव डन अ वंडरफुल जॉब. उसने इतनी माशाल्लाह अपनी वो की है. गेन रमजान. तो मैं तो बड़ा, अब आई फेल्ट प्राउड जिन्होंने भी मुझे उससे लिंक किया है.
although I was not doing it consciously, लेकिन अगर मिल गया है तो I will take the credit for that कि अगर मिल गया है तो भाई मुझे भी उतना ही पसंद करो, मेरे पास भी इतनी फुटबॉल लेकर आओ. So how much kitchen is heated? Like मैंने अभी कहा kitchen is more heated than the plate which is served. Yes, it is. किस तरह का environment आप रखते हैं kitchen में? Strict तो नहीं, आपके सामने शायद ये ना बताएं मुझे. नहीं, मेरा strict environment है, बट वो मेरा इन्वायरमेंट स्ट्रिक्ट है व्हेन दे आर नॉट फॉलोइंग दी SOPs. मैं अभी आपको अपना किचन भी विजिट कराऊंगी, अपनी बेकरी भी कराऊंगी. देखिए किचन में ना क्लीन एज यू गो प्रैक्टिस हो रहा होता है और होना भी चाहिए. लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है जिस टाइम आपके पास पूरा हॉल एकदम से बुक हो गया है, पूरा रेस्टोरेंट एक साथ बुक हो गया है, उस टाइम पे आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि आप कस्टमर को जो टाइम ड्यूरेशन है आपका फूड सर्व करने का, विद इन दैट टाइम फूड सर्व हो जाए. तो उस टाइम पे आप क्लीनिंग को नहीं देख रहे होते, उस टाइम आप ये देख रहे होते हैं कि आपका जो कस्टमर आया उसको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े. तो SOPs फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. समटाइम्स यू हैव टू ओवरलुक दी SOPs बिकॉज योर कस्टमर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आपकी क्लीनिंग तो 1 घंटे बाद हो जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ISO सर्टिफाइड, वी आर हलाल सर्टिफाइड एंड वी आर गोइंग फॉर फ्यू मोर सर्टिफिकेशंस एज वेल. तो जब हम लोगों ने ये सर्टिफिकेशन लिया उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट ऑडिट्स होते हैं और दे लास्ट फॉर डेज नॉट फॉर आवर्स. लाइक 5-6 दिन का ऑडिट होता है. ISO 22 सर्टिफिकेशन के लिए आपका 5 दिन का ऑडिट होता है जो कंटिन्यूसली आपके हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं. These are the main things which Yes. should be highlighted. Exactly. Not बाल खुले या नहीं खुले. एग्जैक्टली. तो अभी वो हम अपनी सर्टिफिकेशन अपने पेजेस पे भी मेंशन कर देंगे और जब वो सर्टिफिकेशन हमारे पास है ना तो हम बाल खोल के जा ही नहीं सकते भाई किचन में. ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए होता है. जैसे अभी मैं बाल खोल के बैठी हूँ, अभी मैं इनको दिखाने के लिए ले जाऊंगी Sure, किचन. we'll visit it. We'll visit it. तो हम इनको कैप पहनाएंगे, हमने भी कैप पहनी होगी और देर आर फ्यू अदर वीडियोज एज वेल जहाँ पे हम किचन में कर रहे हैं. एक मेरे फ्रेंड हैं नोमान जाफिर, उनके साथ हमने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है. तो आई वाज वेयरिंग कैप. हमने अपने केक्स का एडवर्टाइज किया था, आई वाज वेयरिंग कैप. तो स्टॉप बैशिंग अस यार, ये शेफ की लाइफ पहले ही बहुत मुश्किल है एंड यू बैश अस मोर. This industry is growing. Let it grow. Yes, please support us. This is very hard being a female to work in a kitchen, not only work in a kitchen, to run a business as well. क्योंकि हमारा एक वो है ना टैबू बना हुआ है कि लड़की ने तो घर में रह के काम करना है, which is अल्हम्दुलिल्लाह getting break now. तो हम लोगों के ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. आदमी घर में जाके खाना नहीं बनाता, आदमी घर में जाके बच्चों को नहीं संभालता, आदमी नहीं लुक आफ्टर करता कि कपड़े धुले हुए हैं, इस्त्री हुए हैं, घर की सफाई हुई है, वो हम ही ने करना है. वी आर डूइंग बिजनेस एज वेल एंड वी आर रनिंग आवर होम एज वेल विद दैट. तो वी नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीपल From the people. कि हम उस चीज़ को मजीद मेहनत कर सके. देखिए हम यहाँ पे भी अच्छा खाना दे रहे हैं, घर में भी दे रहे हैं. एग्जैक्टली घर में भी दे रहे हैं और घर वाले तारीफ किया करो यार. मियाँ तारीफ नहीं करते, मियाँ जी दोबारा तारीफ करनी है. ये रील स्पेशली अपलोड होनी चाहिए. एग्जैक्टली. So yes, मतलब कि how do you see yourself? How do you see yourself in coming years? कि इस इंडस्ट्री के बारे में भी बताएं, अपने बारे में भी बताएं. that ठीक है, अपने बारे में तो मैं ये कहूँगी कि माय थीम इज इंस्पायर्ड बाय द गॉडफादर. yes, Because I wanted Millennials to का be, favorite. yes, I wanted to be the godfather of organic food. My cafe is organic cafe. Whatever the products we are making is sugar free. okay, Yes, that's it's sugar interesting. free. Either we make it in stevia और इन शक्कर, जहाँ पे हम शुगर को स्किप नहीं कर सकते वहाँ पे हम लोग शक्कर यूज़ करते हैं. तो आई wanted to be a godfather into organic industry and I am alhamdulillah the first cafe and a restaurant in Pakistan जो 100% organic products दे रहा है. Unfortunately we don't have the certification available for the organic sector at the moment जो इसको certify कर सके, but alhamdulillah we are. तो मैं अपने आप को यही देखती हूँ कि मैं इस चीज़ को लीड कर सकूँ और जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको प्रमोट कर सकूँ, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल, बिकॉज वी आर दी लैंड ऑफ क्रॉप्स. वी आर पाकिस्तान. हम यहाँ पे गंदम लगा रहे हैं, हम यहाँ पे कपास लगा रहे हैं, हम यहाँ पे यू नेम इट. और क्या प्रोडक्ट नहीं है जो हम करें. हमारे किन्नू दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं, हमारा मैंगो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है. तो I want to promote that thing. I want to promote those people जो अपने छोटे से घर के सेटअप से चल रहे हैं, चाहे वो देसी अंडे ही क्यों ना बेच रहे हो. अब मार्केट में आप जाएं, आपको रंगे हुए अंडे मिलते हैं, तो वो बेचारे जो घर में देसी अंडे एक्चुअली कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको क्यों ना प्रमोट किया जाए. बिल्कुल ऐसी So that is my goal. That is where I see myself. I had a teacher at my podcast जिन्होंने कहा कि बाहर के खाने में और माँ के खाने में फ़र्क सिर्फ इतना होता है that
जो माँ खाना पकाती है उसमें फीलिंग्स भी आती हैं, जिसकी वजह से टेस्ट जो है वो लोगों की तरफ जाता है. Yes. एंड व्हाट आई बिलीव कि अगर रेस्टोरेंट्स में प्रॉपर इस फील्ड को फील के साथ और प्रॉपर अपने मतलब इट्स लाइक अ रिलीजन, Yes. मेकिंग अ फूड इज लाइक अ रिलीजन, Yeah. उसको पूरी इबादत के साथ पूरे फोकस के साथ बनाए तो आई थिंक दैट वुड बी अ मोर सक्सेस. देखिए आप कुछ आपका ना एक्सपीरियंस हुआ होगा डेफिनेटली कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे और आपको उसका टेस्ट जो है घर वाला आया होगा. बिल्कुल. I don't know if I'm allowed. I would like Sure, to sure, you take a can take name name. of the You can take few any name. places. There is a guy who's giving excellent steaks. His name is Umar Ayoom. OY Steaks के नाम से उनका है. Yes. आप वहाँ पे जब जाएंगे. One of my favorite places. My favorite as well. That guy, commendable job you have done, Umar. कि उसने एक टेबल और वो जो चूल्हा होता है ना नॉर्मल वो रख के उसने स्टार्ट किया था F10 से. तो उसकी मैंने पूरी जर्नी स्टडी की थी. अनफॉर्चुनेटली आई ऑल्सो कुडंट ट्राई अर्लियर इज हिज स्टेक्स बट आई हैड अ चांस टू गो देयर एंड ट्राई हिज स्टेक्स. क्या टेस्ट है उसके स्टेक में और आपको ऐसा लगता है कि घर के अंदर बना हुआ है. और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप जाते हैं तो आपको घर वाली फीलिंग आती है. क्यों? बिकॉज दे पुट देयर हार्ट एंड सोल व्हेन दे आर कुकिंग. It is not only a recipe for them, it is not only a dish for them, and it is not only a source of revenue generation for them. It is the source of transferring their feeling through their food or menu to the people. तो yes, आपको कुछ रेस्टोरेंट मिलेंगे. Mostly restaurants are definitely business है. They focus on the revenue generation, but they have lost that feeling touch with their products. Yes. रेवेन्यू तभी आएगा आपका जब आप कनेक्ट करेंगे पीपल से. द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस इज टू सर्व पीपल. वी आर गोइंग टू सर्व पीपल, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा. True. बिफोर गोइंग टू द एंड आई विल अगेन आस्क यू कि आप उन लड़कियों को जो कि घर में खाना पकाती हैं, जो घर की रह जाती है इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड, दे लुक फॉर किड्स. हम अपनी माओं को देख चुके हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने हमें सर्व नहीं किया. माई मदर यूज्ड टू मेक पिज़्ज़ा फॉर मी टू. Oh wow. सो मतलब वो काम तो नहीं कर सकें कोई बिजनेस इन फूड, बट व्हाट मैसेज यू विल गिव टू द यंग लेडीज आउट देयर कि आपका ये जो टैलेंट अल्लाह की तरफ से आपको मिला है खाना पकाने का, हाउ कैन यू टर्न इट टू द बिजनेस और क्या इसमें कितनी उम्मीद रख सकते हैं वो, और हाउ रिस्पेक्टेबल इट इज़. लाइक एक हरासमेंट और एक प्रॉब्लम्स तो हर औरत को फेस देखिए करना पड़ता है. हरासमेंट ना ये गलत बात है अगर हम कहें कि सिर्फ औरत को फेस करनी पड़ती है. हाँ, औरत जो हरासमेंट फेस करती है ना उसको वेटेज ज़्यादा दी जाती है. आई थिंक मेल फेस द सेम थिंग्स. ठीक है, अब वो उसको वेरी ग्लैड यू सेड इट. वो उसको Someone शायद said it. वैसे एड्रेस नहीं कर Finally. पाते हैं कि एक वो मेल ईगो है, वो शर्माते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हमारी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी. फीमेल को हम थोड़ा क्योंकि वो एक सिन्फ नाजुक है और हमारा क्योंकि रिलीजन है फीमेल का प्रोटेक्शन उसके अंदर एक वो मेन नॉर्म्स में आता है तो हम उसको ज़्यादा वो देते हैं. बोथ गेट हरास्ड वन वे और अदर. ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि फ़ीमेल ज़्यादा होती हैं मेल कम होते हैं. मेल भी बेचारे वही चीज़ें फेस कर रहे हैं. अगर वो फेस नहीं कर रहे होते तो अब तक सारे जो बिजनेस हैं ना वो जितने मेल हैं ना वो सब बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे होते. तो फीमेल को आई थिंक ज़्यादा सपोर्ट मिलती है. बीइंग अ फीमेल मुझे तो मेरे अपने हर कुलीग, अपने हर स्टूडेंट, अपने फैमिली सब की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली है. कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे मेरे कैफ़े पे कोई कस्टमर आए और उन्होंने मुझे हरास किया. Exactly. होता होगा, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होता, लेकिन इट इज़ नॉट 90% ऑफ द स्टोरी. इट इज़ 10 और 20% ऑफ द स्टोरी. 80% आपको ना रिस्पेक्ट ही दी जाती है. जहाँ पे फीमेल काम कर रही होती है वहाँ पे उसको वेटेज मिलती है. इवन हम लोग जब अपनी अथॉरिटीज़ में भी जाते हैं ना, कुछ कोई डॉक्यूमेंटेशन करानी है, कोई लाइसेंस लेना है, Priority is given to the woman. एग्जैक्टली वो फीमेल करके. अच्छा नहीं मैडम, पहले आप We are in चली जाइए. 2026. A woman is talking about the men. मुबारक हो आप सबको. सारे मेल हजरात Things have मेरे changed. कैफे में आएंगे खाना खाने के लिए. अब पैसे आपने देके. गोल्डन क्रस्ट आना है इस वजह से सिर्फ, स्पेशली मैन. नहीं देखिए, मैं ना बहुत ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ. या सच पे बात करनी चाहिए. सिर्फ फीमेल की अटेंशन लेने के लिए मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहूँगी कि फीमेल बहुत बेचारी हैं, और बेचारी हैं भी होनी भी नहीं भाई. चाहिए. अल्लाह मियाँ ने 2 हाथ पाँव दिए हैं, आपको ज़ुबान दी है. अगर कोई आपको तंग कर रहा है आप उसको एड्रेस आउट करें. आप अगर वो चीज़ बर्दाश्त करेंगे ना, मेल और फीमेल आपके साथ ज़्यादा होगी. आप उसको स्ट्रेट अवे एड्रेस करेंगे ना, वो आपके साथ कम होगी. मैं 99.9% मर्दों में काम करती हूँ.
ठीक है। मुझे समटाइम्स पे एक वो आपकी इनबिल्ट हैबिट्स होती हैं, बिकॉज आई लिव्ड एंड ग्रू अप इन अब्रॉड, तो मेरी अक्सर आदत है मैं हाथ मिला लेती हूँ, अनकॉन्शियसली होता है। अक्सर मैंने मर्दों को देखा है वो हेजिटेंट हो जाते हैं हाथ मिलाते हुए। तो अगर मैं ये कहूँ कि नहीं ये मर्द ने मुझे हाथ बढ़ा दिया हाथ मिलाने के लिए, तो मर्द भी तो मेरे बारे में कह सकता है ना कि यार उस औरत ने हाथ बढ़ाने के लिए हाथ मिला दिया, हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। तो अगर आपको फील हो रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, एड्रेस दिस आउट, मेल एंड फीमेल बोथ, और 90% नहीं हो रहा होता, ठीक है, रिस्पेक्ट मिल रही होती है। तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग। मैं जो फीमेल आपने बताया घर में करती हैं, आई वुड से कि प्लीज़ पॉलिश योर टैलेंट, क्योंकि आपको बुरे वक्त का नहीं पता होता। माई फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज 5 years old. I know what we have been went through as a like as a widow. मेरी मदर को क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ी, एज अ लाइक मेरे फादर नहीं थे तो हम लोगों को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अगर उस टाइम पे मेरी मदर के हाथ में सिलाई का टैलेंट नहीं होता तो शायद आज आपको जो सायरा रैज़ यहाँ पे बैठी हुई नज़र आ रही हैं वो नज़र नहीं आती। उनके हाथ में वो टैलेंट था तो उन्होंने कपड़े सिए, हमारे लिए अर्निंग की, फिर मेरी फैमिली ने सपोर्ट की, लाइक मेरे मामू ने, मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ने सपोर्ट किया, तो हम यहाँ पे पहुँचे। तो अगर आपके हाथ में टैलेंट है प्लीज़ उसको पॉलिश करें। यू डोंट हैव टू गो आउट एंड जस्ट स्टार्ट विथ थिंकिंग कि मुझे एक अपना सेटअप खोलना है। आप घर से करें यार, आपको जो वो डर है हरासमेंट तो फेस करने का वो भी नहीं होगा, ऑनलाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया इज़ वेरी एडवांस। देयर आर मेनी बिजनेसेस हु स्टार्टेड फ्रॉम होम, नाउ दे हैव रेस्टोरेंट्स। तो टॉक अबाउट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, भूख का टाइम भी हो रहा है तो विल गो देयर। खाने का टाइम हो ही रहा है तो खाना भी खा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। So, क्या नाम है इस रेस्टोरेंट का? मे बी आई हैव बीन टू देयर। यू डेफिनेटली हैव बीन देयर। ओके, आपने झाल चकिया का नाम सुना है? यस, इज दैट योर रेस्टोरेंट? ओह माय, नो इट्स नॉट 100% माइन, आई एम पार्टनर्स विद देम। ओके। हमारे ब्रांड का नाम पहले जेसी डेरा था, फिर हमने भी उसका Yes. जेसी ग्रिल चेंज किया है। F7 में हमारा कैफ़े है, एंड कैन आई से द लोकेशन ताकि लोग वहाँ पे जाके खाना खाएं? आपने ताज होटल का नाम सुना होगा। Yes. ताज होटल के साथ ही हम लोगों ने जो उनका किचन है आउटडोर वो हमने लिया हुआ है, ऊपर हम उनका जो टेरेस है वो भी हमने लिया हुआ है। पहले फ्लावर्स मार्केट की बैक साइड पे हमने ओपन किया हुआ था, जी जी बिल्कुल, वहाँ पे हमारा That था was very स्मोकी good चीज़ place. के नाम से। Yes. वो जगह अभी भी हमारे पास है, लेकिन ड्यू टू फ्यू रीजंस हमें वहाँ से डिसकंटिन्यू करके अपनी उसको मूव करना पड़ा। तो आई डू हैव अ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, और झाल चकिया में पार्टनर हूँ। झाल चकिया ऑलमोस्ट इस्लामाबाद के 90% लोगों ने ट्राई किया हुआ है। कुछ अब लोगों तो को हर पसंद सेक्टर में आता आ है, चुका है। या कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को नहीं पसंद आता। तो कुछ चीज़ें हमारी उसमें अच्छी नहीं है, कुछ चीज़ें हमारी अच्छी हैं। जैसे हमने कहा कि किसी भी रेस्टोरेंट का 100% मेन्यू अच्छा नहीं हो सकता और 100% बुरा भी नहीं हो सकता। So before ending this podcast, I would say to everyone out there, not only women, but सबको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर if you focus and manifest something about yourself, you can achieve it. ज़रूरी नहीं है कि आप go with the flow चलें। मेरे यहाँ पर ही दोस्त बैठे हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड की that only dead fish go with the flow. If you're going to go with the flow, it can take you anywhere. It can take you to the paradise, or even it can take you the Dead Sea, जहाँ पर कोई भी नहीं होता। Yes. Choose your destiny wisely and work on it, because अल्लाह भी कहते हैं कि अगर आपने उस पर एक दफ़ा तवक्कुल कर लिया, Yeah. so you're going to get successful in it. Thank you very much, ma'am, for taking out times today. And I think coffee places में evening में आप सब यहाँ पर आया करें। मैं तो यहाँ पर अब शाम को आऊँगा, यहाँ पर बड़ा aesthetic view है। So इंशाल्लाह this is going to be my regular place. आपसे भी मुलाकात होती रहेगी। इंशाल्लाह। खुश रहें, मैं हमेशा कहता हूँ कि खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। जी और जीने दो। जी और जीने दो, because this is important in Pakistan. और गोल्डन क्रस्ट जरूर आओ। और गोल्डन क्रस्ट जरूर है, गोल्डन क्रस्ट। True. थैंक यू। जज़ाकल्लाह।